नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सचिन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट 31 दिसंबर। और कौन सा फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा 21-22, यानी कि असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ दोस्तों? ये हमारा 22-23। हालांकि बहुत साल हो गए समझाते समझाते, परेशान हूँ आज भी कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। अगर आपने आईटीआर फाइल कर दी है तो बहुत बढ़िया है दोस्तों, और अगर नहीं फाइल करी है तो लास्ट डेट है, फाइल कर दीजिए। अगर आप अब भी चूक गए तो आपके पास 1 जनवरी से नोटिस आने शुरू हो जाएंगे। 148 के भी आ सकते हैं या 143(3) के भी, नॉन फाइलिंग के भी। क्यों? इसके बाद आप आईटीआर फाइल कर ही नहीं सकते किसी भी वे में। अगर आपके पास नोटिस आता है उसके रिस्पॉन्स में तो फाइल करोगे, लेकिन ये लास्ट मौका है अपनी इनकम दिखाने का। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है, कुछ कैश जमा कराया है, क्रेडिट कार्ड से बहुत ज़्यादा पेमेंट कर दिए, काफ़ी सारे केस ऐसे हैं जो लोगों के पास इनकम टैक्स के नोटिस पहुंच भी रहे हैं कि भैया आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन तो करी है आपके पैन कार्ड पे, लेकिन आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न क्यों नहीं भरी है। एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि किस तरह के नोटिस इस समय लोगों के पास पहुँच रहे हैं और वो कहाँ दिख रहे हैं, ऑनलाइन। आपने अपना इनकम टैक्स का लॉगिन खोलना है। यहाँ पे लिखा हुआ पेंडिंग एक्शन। पेंडिंग एक्शन पे कंप्लायंस पोर्टल पे जाना है, जैसा कि मैसेज में भी लिखा है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों असेसमेंट ईयर 22-23 नहीं आ रहा है, लेकिन जो असेसमेंट ईयर 21-22 आ रहा है, आपने इसी पे क्लिक करना है और एक नई विंडो खुल जाएगी जहाँ पे आपका ये पोर्टल आएगा। ये देखिए पूरा पोर्टल खुल गया है और यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि ये नोटिस आपके पास आया हुआ है। रीज़न क्या है? नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न AY 22-23। मैंने क्लिक किया था AY 21-22 का ही, लेकिन इसके अंदर 22-23 का भी आ रहा है। फिर यहाँ आ रहा है पेंडिंग। पेंडिंग पे आप क्लिक करते हैं तो एक विंडो और खुल जाती है। उस विंडो में लिखा हुआ है प्रोवाइड रिस्पॉन्स। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे बताना है कि आईटीआर फाइल कर दी, आईटीआर फाइल नहीं करी। अगर आईटीआर फाइल कर दी है तो उसका एक्नॉलेज, नहीं फाइल करी है तो उसका रीज़न। साथ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहीं से ले रहा है वो। ये देखिए जो इन्फॉर्मेशन है वो TIS की इन्फॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ये रहा प्रोवाइड फीडबैक इन TIS। नई जगह खुल जाएगा। यहाँ पे जिस वजह से नोटिस आ रहा है वो ये रहा, सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, रिसिप्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये सब इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से इनकम टैक्स को लग रहा है कि आपको अपनी आईटीआर भरना ज़रूरी है। चलिए चलता हूँ डैशबोर्ड की तरफ। तो दोस्तों देखा आपने, अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल करी है तो पहले रिटर्न फाइल कर लीजिए और वहाँ पे लिख दीजिए मैं रिटर्न फाइल कर चुका हूँ, उसके एक्नॉलेजमेंट ये है, और रिमार्क में लेट का डाल भी दीजिए। कुछ फीस लगेगी ठीक है, लेकिन आप इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग से बच जाओगे। यानी कि जो झमेलाबाजी आपने पाल लिया है ना फाइल करके, उन काफ़ी सारी चीज़ों को आप इग्नोर कर दोगे अगर आप आईटीआर को फाइल कर देते हो, जिसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर। अब कई लोग सोचेंगे कि मैं 31 दिसंबर को फाइल करूं, तो उस दिन ना तो सिस्टम काम करता है और ना ही कोई फाइल करने को तैयार होता। कोई फाइल करता भी है तो ले कितने की भरनी है? 3 लाख की भर दिया। और जब कभी आप अपनी आईटीआर भरें तो एक बात का जरूर ध्यान रखें, अपनी बैंक स्टेटमेंट उसको ज़रूर दें ताकि वो व्यू कर सके कि जो पैसा आया है, चाहे UPI आई है या गई हुई है, क्या उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन उसके अंदर डाला है। वरना मैं देखता हूँ लोग मुझे भी फ़ोन करते हैं कि सर काम करिए 5 लाख के आईटीआर भर दिए, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अरे भैया 5 लाख के आईटीआर में कोड क्या दिखाना है, बिजनेस कोड क्या डलेगा, कौन कौन से बैंक दिखाने हैं, क्या बैंक में 5 लाख ही आ रहा है, उसकी 5 लाख के अगेंस्ट तो प्रॉफिट हो गया, मैं सेल कितनी दिखा रहा हूँ पता ही नहीं है। कई बार मेरे पास केस आते हैं 5 लाख के प्रॉफिट दिखा रखा है, लेकिन कैश में सेल दिखा दी 25-30 लाख रुपए की। उसका नोटिस लग गया, वो कह रहा है दिखा भाई 25-30 लाख की सेल तूने करी कहाँ से, तूने GST लिया नहीं लिया है, और कोड कौन डाल रखा है, किसी ने ज्वेलरी का डाल दिया, किसी ने किचन का डाल दिया, किसी ने रेस्टोरेंट का। तो इस तरह काम ना करें, एक प्रॉपर कंप्यूटेशन बनवाएं, उस कंप्यूटेशन को वेरीफाई करें, उसे अप्रूव करने के बाद ही कंसल्टेंट से कहें, चाहे वो CA है या एडवोकेट, आपकी आईटीआर फाइल करें। और वो इन्फॉर्मेशन आपके TIS, AIS और 26 ES से भी मैच होनी चाहिए। आप आईटीआर के लिए मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं लगातार फाइनेंस के ऊपर वीडियो डालने जा रहा हूँ। और अब मैंने अपना एक शॉर्ट चैनल भी बना लिया है, तो लॉन्ग वीडियो तो आप इस चैनल पे देखेंगे और शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल का नाम है एक्सपर्ट सी सचिन शॉर्ट के नाम से। जल्द मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।